हमारी चुनो चुनो हलवाई चुनो 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 चौधरी साहब चुनो हलवाई चुनो चुनो हलवाई चुनो 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 हलवाई चुनो। आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। चौधरी साहब कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी शहरा यदवा टेरा, असली शहरा आ गया, नकली शहरा यदवा टेरा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जीत गया भाई, जीत गया, चौधरी साहब जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, चौधरी साहब जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, चौधरी साहब जीत गया। चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने यहाँ पर जहमत की, आप यहाँ पहुँचे, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं मीडिया वालों के। हम तंजीम के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तंजीम है, जिनके कायदे हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके हम बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के चौधरी रमज़ान साहब को अपना मैंडेट दिया और भारी अक्सरियत से उनको कामयाब कराया। और उनको बाकियों को भी हम शुक्रगुजार हैं, बाकी जो बाकी तंजीमें जिन्होंने हमें सपोर्ट की और ये एक यहाँ पर एक मिसाल कायम की, तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तमाम तंजीमों को जिन्होंने हमारे चौधरी साहब के हक में वोट डाला, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तो हमारा इलाका जो है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, ये फलंग एरिया है, यहाँ कोई डेवलपमेंट जितनी भी हुई है चौधरी साहब के वक्त में हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आइंदा के लिए हमारे इलाके को तरक्की मिलेगी। और ये हम जानदार लीडर है, काम करने वाला है, एक किंग है और लोगों को पूरा भरपूर इन पर भरोसा है और इनके हम और हमारी उम्मीद पर पूरा उतरते हैं। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद के और उमर साहब के, जिन्होंने मैंडेट देकर और वोटिंग करके इनको जिताया। हम ये एहसान उम्र पर याद रखेंगे और हमारे इलाके की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के भरपूर हमेशा साथ देते रहेंगे। और जितने हमारे वर्कर हैं यहाँ के, हमारे लोकल अब्दुल खालिक मलिक साहब है, जहांगीर साहब है, हाजी साहब है, ब्लॉक प्रेसिडेंट या बाकी जितने भी हमारे यहाँ पर अहदेदारान सब हैं, इन्होंने बहुत जश्न मनाया। और हमारे आज दिन ही से यहाँ पर हम न्यूज़ सुन रहे थे तो कोई बड़ी खुशी थी। और इस वक्त हम इस खुशी इतने सब घरों से बाहर निकल आए और हमें बहुत खुशी और अपना जश्न मनाया। हम मुबारकबाद देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम को, जो जम्मू कश्मीर की तंजीम है, बहुत बड़ी तंजीम है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं तंजीम का और मुबारक है हमारे चौधरी साहब को। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सारी JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसके साथ साथ हमारी लीडरशिप को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमर साहब को, फारूकुल्लाह साहब को और चौधरी साहब को स्पेशली, और हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ ये एक सिर्फ जीत ही नहीं है, ये एक मैसेज है दिल्ली के लिए भी कि JNK स्टेट के लोगों का ये मैसेज है कि हम स्टेटहुड चाहते हैं, हमें स्टेटहुड बहाल किया जाए। इसके लिए ये मैंडेट आज दिया गया है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इतनी भारी जीत दी है, ये सेंट्रल के लिए एक डेफिनेटली एक मैसेज रहेगा कि हमें स्टेटहुड चाहिए। हम स्टेटहुड के लिए आज का भी ये मैंडेट है। कल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला था असम्बली इलेक्शंस में, वो भी जो हमारे बेसिक राइट्स थे उनके लिए मैसेज था। इसके साथ साथ डेवलपमेंट के लिहाज से अब अगर हम बात करें तो चौधरी साहब को तो आप पहले से ही जानते हो, किंग ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। जहाँ पे हम बैठे हैं ऐसे तारकपुरा का जो तहसील हेडक्वार्टर, इसमें जितनी भी डेवलपमेंट हुई आज तक वो सिर्फ चौधरी रमज़ान के ही हाथों हुई है। और इंशाल्लाह हम होपफुल रहेंगे, उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में वैसे ही वो हमें और ज़्यादा डेवलपमेंट से नवाजेंगे। जितनी भी कमियां हैं यहाँ पे वो सब पूरी की जाएंगे। हम 2014 से डिफंग हो गए थे इस ब्लॉक के लिहाज से हम बात करें, या हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिहाज से कुछ नहीं किया गया। हमारे रोड्स वैसे के वैसे रहे थे, यहाँ कई डेवलपमेंट वर्क्स उतने चल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं चौधरी साहब आए हैं तो ज़रूर इंशाल्लाह हर काम पॉसिबल। असम्बली में एब्सकॉन्ट आज के टाइम पे रहना, इसका मतलब है आपने कोई बड़ी डील की होगी या कुछ कहीं पे कोई ना कोई सौदा तो हुआ होगा। वैसे ही वो बाहर नहीं रह सकते थे वोटिंग से। ये एक कॉमन काज था, हर कश्मीरी का काज था, हर कश्मीरी आज के डेट का वेट कर रहा था। लेकिन इस टाइम पे बाहर रहना डेफिनेटली एक सौदा ही हो सकता है, चाहे वो पैसे के मामले में हो सकता है या कहीं पे कोई और डील हुई होगी। बस यही कहना है, और कुछ नहीं कहना। क्योंकि आज 2014 पे कह वर खुशी हूँ मुकाम हासिल गोमुत, सोन लीडर जनाब चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब राज्यसभा हंद खतर मुंतखब गो। आज सारी हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी मज
اخ عید اخ یوان مناونی اور یمن علاقن مز ہندوارہ کانسٹیچوینسی مز یم علاقہ چھ تمن تمام جائن چھ بکس یوان خوشی ہند اخ لہر مناونی اور بیش جلوس چلان بیش تقریباً نم پٹاخے وٹاخے تہ لوگ اور لوکو کورک آج خوشی محسوس تکیاز اسہ گو پنن لیڈر راجیہ سبھا مز کامیاب تو سانہ طرف گو تس تہ مبارک اور نمن لوکن تہ مبارک. السلام علیکم. دیکھیے جس طرح آپ بھی جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں جو آج کا الیکشن تھا یہ ایک بہت اہم الیکشن تھا کشمیر میں جموں کشمیر میں پوری یو ٹی میں کیونکہ 88 جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز تھے انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور اس ووٹ کے استعمال سے جو راجیہ سبھا کے لیے نیشنل کانفرنس کے نامزد 4 امیدوار کامیاب ہو گئے. بی جے پی نے بھی 4 امیدوار کھڑا کیے تھے کیونکہ ان کے پاس مرکز میں بھی حکومت ہے, یہاں بھی ان کا بول بالا ان کے مطابق جو بولتے تھے ان کے ایل او پی کہ ہم 4 سیٹیں جیتیں گے. ہمارے منتخب نمائندوں نے ان کو ایک ایسا تھپڑ دے دیا کہ نیشنل کانفرنس کے 4 سیٹیں ہوگی, 4 سیٹیں نیشنل کانفرنس نے جیتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو جشن یہاں چل رہا ہے چودھری محمد رمضان کی خوشی میں ہمارا نمائندہ چودھری محمد رمضان صاحب ہمارا لیڈر ہے, محبوب لیڈر ہے, اس کو آج 2014 کے بعد پھر کمانڈ ہاتھ میں آ گئی. اس کو لوگوں نے ہمیشہ ووٹ دیے تھے لیکن پچھلی بار جو ہم الیکشن کچھ ووٹوں سے ہار گئے. آج نیشنل کانفرنس کی قیادت پر بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کا خیال کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس نے چودھری محمد رمضان کو نامزد کیا الیکشن کے لیے اور انشاءاللہ جیت کر چودھری صاحب اس وقت آ گئے. ہمیں پوری امید ہے کہ وہ پورے نارتھ کشمیر کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری یو پی کے لیے کام کریں گے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا دماغ, اس کا پلاننگ, اس کو خطاب دیا گیا ہے کنگ آف ڈیولپمنٹ. اس کو کام کرنے کا طریقہ جو ہے باقی ایم ایل ایز, باقی لیڈرز, باقی ریپرزنٹیٹیو سیکھتے ہیں اس سے. اور ہمیں امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ علاقے کی بہبودی کے لیے بھرپور کام کریں. یہ قبل ذکر سوال ہے آپ کا. آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ عاشق حسین شیخ صاحب جو آج تک ہمارے مخالف تھے ہماری تنظیم نیشنل کانفرنس کے ساتھ آ سکتا ہے یا نہیں, وہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو ہم نے بھی سنا آپ کی طرح کہ اس نے ہمارے چودھری صاحب سے میٹنگ کی ہے, انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے کیا طے کیا, وہ ابھی آنے والے دنوں میں آئے ہیں. لیکن آنے والے وقت ثابت کرے گا کہ عاشق صاحب نیشنل کانفرنس میں آئیں گے یا نہیں.